हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सब मज़े कर रहे हैं, सब अच्छे होंगे। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना सीखा था अपन ने, और समरूपता के अपन ने 4 नियम सीखे थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों को समरूप करना सीख लिया, अब आगे अपन क्या चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में क्या चर्चा करने वाले हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं ना। मतलब समरूप त्रिभुज तो अपन ने कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा करें समरूप त्रिभुजों की। देखो उसमें प्रमेय है 6.6, प्रमेय क्या कह रही है कि समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात अपन इस प्रमेय को अपन सिद्ध करेंगे। मतलब समरूप त्रिभुज आपको दे दिए आंसर में, दो समरूप त्रिभुज दे दिया आपको ना। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है, मान लेता हूं दो, दूसरा समरूप त्रिभुज है इसके PQR। ठीक है, क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुज दिए सिर्फ आपको सिद्ध क्या करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दिया है, पहले वो चीज लिखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप दे दिया त्रिभुज PQR के, ये समरूप दे दिया आपने समरूप त्रिभुज। ठीक है, सिद्ध करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तब अनुपात निकलता है। दो चीजों का अनुपात अपन कैसे निकालते हैं, एक के बट्टा में दूसरा रख के। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के एरिया के बट्टा में त्रिभुज PQR का एरिया रख दिया। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत AB की संगत कौन सी है, PQ है। BC के या तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है, या तो अपन ये वाला सिद्ध कर दें, या BC के संगत कौन सी है, QR का वर्ग सिद्ध कर दें, या AC के संगत कौन है, PR का वर्ग सिद्ध कर दें। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं, AB की संगत PQ, BC की संगत QR और AC की संगत कौन है, PR के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समस्या क्षेत्रफल की बात आ रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास सूत्र क्या है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वैसे अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग है, नॉर्मली जो सब व्यापक रूप में कौन सा क्षेत्रफलों का सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार BC मानूंगा तो ऊंचाई कैसे होगी, इस पर लंब डालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल मैं आधार QR मानूं तो इससे क्या लंब डालना पड़ेगा मेरे को। तो रचना में ये काम कहाँ, बोले सर ये रचना क्योंकि क्षेत्रफल निकालने ना, इसलिए रचना में क्या किया मैंने, AD लंब BC व PM लंब किस पर खींचा मैंने, QR खींचे। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2 गुणा आधार क्या लूंगा मैं, BC गुणा में ऊंचाई क्या हो जाएगी, AD, समीकरण नंबर 1। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 इंटू आधार QR, आधार ये लूंगा जिस पर लंब डाला हुआ तो आधार लूंगा, आधार QR गुणा में ऊंचाई क्या होगी PM। ये समीकरण नंबर 2। दोनों के क्षेत्रफल निकालिए। अब इन क्षेत्रफलों का मुझे क्या चाहिए, अनुपात, मतलब इसके बट्टा में ये चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। समीकरण 1/2 करने पर, अब समीकरण कैसे भाग दी जाती है, LHS में LHS का भाग दे दूंगा, RHS में RHS का भाग दे दूंगा। तो LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR बराबर 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AD बट्टा में 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, QR गुणा में ऊंचाई क्या है, PM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC बट्टा में QR गुणा में AD
बट्टा में पी एम, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे गुणा में अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस होता तो यूँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो हमें सिद्ध करना था, इधर तो एलएचएस आ गई, सिद्ध करने वाली चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, देखा हमने कि एलएचएस में क्या चाहिए, एरिया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इधर क्या चाहिए हमें, एबी बट्टा पीक्यू, बीसी बट्टा क्यूआर, या इनमें से कोई सा एक हो जाए। मेरे पास देखो बीसी बट्टा क्यूआर आ गया, मतलब ये वाली सिद्ध होगी मेरे पास, है ना। बीसी बट्टा क्यूआर का स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास ये कह रहा है 8d बट्टा पीएम, यहाँ से यहाँ फालतू है, मतलब यहाँ मेरे को सिद्ध करने के हिसाब से ये क्या है, फालतू की चीज़ है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। हटाना चाहूँ ये 8d बट्टा पीएम किसी तरह हटके और बराबर आ जाए बीसी बट्टा क्यूआर के, मतलब 8d बट्टा पीएम बराबर आ जाए बीसी बट्टा क्यूआर के। तो मैं 8d बट्टा पीएम की जगह बीसी बट्टा क्यूआर लिखूंगा और दोनों को गुणा करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा और मेरी जो चीज़ है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा दिमाग कहाँ चलेगा, कहाँ दौड़ेगा कि मैं 8d बट्टा पीएम और बीसी बट्टा क्यूआर में संबंध देखना चाहता हूँ। 8d बट्टा पीएम और बीसी बट्टा क्यूआर, है ना। बीसी बट्टा क्यूआर में क्या देखना चाहता हूँ, संबंध। तो बोले सर तो क्या करें, ये ट्रायंगल देखो, हाँ देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर वाले जो चाहे तो इधर वाले दोनों त्रिभुज ले लो या इधर वाले, क्यों, पहले देखो जो चीज दे रखी थी उसको फिर काम में लेते मैं, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी क्या दे रखा था, क्या दे रखा था, त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा था आपको त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ये मैं अब कार्रवाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हटाने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ, कोण ए, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर, समीकरण नंबर 4। और ए बी बट्टा में पी क्यू समानुपाती होंगे ना, बराबर होगी बी सी बट्टा में क्यू आर, बराबर होगी ए सी बट्टा में पी आर। ये समीकरण नंबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को प्रूफ करना था, वो चीज़ें लेके आ रहा था मैं। यहाँ लेते लेते मैंने क्या देखा कि 8d बट्टा पीएम यहाँ से हटाना है, फालतू का आ गया, उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो समरूप दे रखे थे उनको काम में ले रहा हूँ। देखो समरूप दिए थे ना, तो समरूप दो त्रिभुज समरूप होते ही क्या हो जाते हैं, संगत कोण बराबर, ये भी है भैया, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर, और संगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, समानुपाती। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर वाले दोनों त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम में देखो कोण ए बराबर है कोण पी, कहाँ से, देखो 1 से। बोले सर क्यों, क्योंकि 8d हटाऊंगा, देखो 8d और पीएम हटाने के लिए ये दोनों समरूप कर रहा हूं मैं, और कोण डी है और कोण एम, इसका नाम क्या है, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर, इसका देखो ए डी बी ये 90 डिग्री का, और इसका पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू बराबर है 90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे मैंने, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। अब समरूप है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी इनकी, समानुपाती, इसलिए ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बट्टा में क्यू एम, बराबर हो जाएगा 8d बट्टा में पी एम। पीएम देखो यहाँ से 8d के बट्टा में क्या आ जाएगी, पीएम। ठीक है, मेरे को 8d और पीएम हटाना था। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, 8d बट्टा पीएम, यहाँ 8d बट्टा पीएम किसके बराबर है, ab बट्टा pq के। इसको समीकरण नंबर मानते हैं 6, ये समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण 6 से 8d बट्टा पीएम किसके बराबर है, ab बट्टा pq के। और समीकरण 5 में क्या है, ab बट्टा pq किसके बराबर है, bc बट्टा में qr के बराबर है। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बोले सर इसके बराबर, तो काम का तो ये ना, bc और qr काम का है, तो ab बट्टा pq किसके बराबर है, bc बट्टा qr की। तो सीधे सीधे शब्दों में क्या कह दूं मैं कि 8d बट्टा pm किसके बराबर हो गया, bc बट्टा qr के बराबर। ठीक है, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 7 में यहां भी देख देता हूं, समीकरण 3, 5 व 6 से। 3 क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर BC बट्टा में QR। ठीक है, यहाँ BC बट्टा QR 3 में किसके बराबर है? AD बट्टा PM के, और 6 में क्या है? AD बट्टा PM, AB बट्टा PQ के, और AB बट्टा PQ किसके बराबर है? BC बट्टा QR के। तो सीधे सीधे यहाँ से घूमते घूमते AD बट्टा PM किसके बराबर आ गया? BC बट्टा QR की। ठीक है, तो BC बट्टा QR की लिख दिया, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC PQ R बराबर BC बट्टा QR की होल स्क्वायर। ये बात सिद्ध होगी। इसी प्रकार करके बाकी लिख देंगे। AB बट्टा में PQ की होल स्क्वायर बराबर SC बट्टा में PR की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आके ये हमारी जो प्रमेय है ये सिद्ध होती है। अब आगे इस प्रमेय को काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे? कि जब भी अपन ने त्रिभुज समरूप होंगे या समरूप में सिद्ध कर दूंगा, और क्वेश्चन में क्षेत्रफलों की बात चल रही है, सुनो, त्रिभुज समरूप हैं या अपन सिद्ध कर दें और क्षेत्रफलों की बात चल रही है, तो ये प्रमेय लगेगी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये अपने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है कि आकृति में रेखाखंड XY, ये जो XY रेखाखंड है, त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। इसके क्या है? समांतर है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित कर दिया। मतलब त्रिभुज ABC जो था, पूरा बड़ा त्रिभुज था, उसको XY ने क्या किया? दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर दिया। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इस भाग का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले का बराबर है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो अनुपात AX बट्टा में AB ज्ञात करो। AX के बट्टा में किसका अनुपात चाहिए? AB का अनुपात चाहिए, जो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो रेखा XY ABC की भुजा AC के समांतर है। AC के समांतर होती तो आपके दिमाग में आएगा, सर कि आपने जब थेल्स प्रमेय करवाई थी तो आप बोले थे कि सर त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा दिखते ही आपकी आंखें समझानी चाहिए, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। हाँ, मैंने बोला था उस टाइम, मैंने बोला था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा दिख जाए तो आप थेल्स प्रमेय लगा के क्या कर सकते हो? BX बट्टा में AX बराबर BY बट्टा में YC लिख सकते हो। ये Y है ना? हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। अब क्या कह रहा हूं मैं कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफलों की बात चलेगी ना, प्रश्न में क्षेत्रफलों की बात चलेगी, तो ये प्रमेय लगेगी क्षेत्रफलों। वहां देखो जितनी भी समांतर रेखाएं थी, क्षेत्रफल की चर्चा नहीं हुई थी। यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी चर्चा हो रही है? क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो प्रमेय जरूर लगेगी। ये जो अपन ने अभी सिद्ध की है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो उसके लिए त्रिभुज समरूप होने चाहिए। यहाँ समरूप दे रखे हैं क्या? कोई नहीं। तो पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। आंसर में दिया है, क्या दिया आपको? XY समांतर है किसके? AC के, और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज। पैरेललोग्राम नहीं है, ये चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। XY AXYC AXYC समलंब चतुर्भुज के सर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है ना, ये इसके समांतर है। ये दोनों समांतर हैं या नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। दो बातें दी, ये इसके समांतर दिया और दोनों के क्षेत्रफल हमें क्या दिए? बराबर दिए। ठीक है, अब ऊपर में लगेगी, उसके लिए दो त्रिभुज होने चाहिए। तो त्रिभुज देखो, एक देखो त्रिभुज है BXY और एक BAC। देखो दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ है और एक कोण, बोले हाँ सर ये रेखाएं समांतर तो संगत कोण भी बराबर हैं, तो दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं अपन। सिद्ध कुछ करना नहीं है, ज्ञात करना है ना, सिद्ध करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ज्ञात करना है मुझे। तो त्रिभुज ले लेता हूँ तो मैं इनको समरूप करूँगा। अब
त्रिभुज बी एक्स वाई व त्रिभुज बी ए सी में, ये छोटे वाला त्रिभुज और बी ए सी, मुझे पता चल गया कि x के बराबर ए कोण है, b के बराबर b कोण है और c के बराबर y कोण है, तो मैं उसी क्रम में ले रहा हूँ। देखो बोले सर पहले आपको त्रिभुज लेने से पहले ये सोचना है कि क्रम क्या रखना, और क्रम का पता कैसे चलेगा कि ये कोण बराबर है। देखो उभयनिष्ठ है, मैंने देखते ही चित्र को देखते ही मुझे पता चल गया कि कोण बी तो उभयनिष्ठ है, ए और x बराबर हैं क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर है। ठीक है, में कोण बी बराबर है कोण बी, कारण इसका उभयनिष्ठ, और इसका कोण x, कोण x के भी दो कोण बने तो कौन सा कोण x, कोण बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई बराबर है कोण c। देखो कोण c नहीं सॉरी कोण a, कारण इसका संगत कोण, दो कोण बराबर होती है इसलिए ए ए समरूपता नियम से। कौन से त्रिभुज लिए मैंने, त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप है त्रिभुज बी ए सी, समरूप कर दिए। अब समरूप कर दिए तो ऊपर में लग जाएगी क्या कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अब चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पूरी लिखेंगे, प्रमेय का कथन पूरा लिखेंगे, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप होने चाहिए ना त्रिभुज, समरूप देखो समरूप त्रिभुजों के लिए तो मैंने पहले समरूप किए हैं इनको, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटे वाला त्रिभुज ले लो चाहे बड़े वाला कोई सा भी ले लो, मान लेते हैं छोटे वाला, पहले छोटा ही ले रहे हैं तो छोटे वाला त्रिभुज, ट्राइंगल बी एक्स वाई बट्टा में अनुपात ऐसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। अब बुझाएं ले कौन सी सर, बी एक्स बट्टा में बी ए लें या एक्स वाई बट्टा में सी लें या बी वाई बट्टा में बी सी लें, ले कौन सी सर, ले तीनों सकते हैं, लेंगे कौन सी जो प्रश्न में मुझे चाहिए, प्रश्न के अंदर जो आए। देखो ए बी चाहिए, हिंट मिल गया, देखो ए बी चाहिए ना, तो ए बी चाहिए, तो ए बी जब लूंगा तो उसके साथ क्या लेनी पड़ेगी, बी एक्स बट्टा में ए बी की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इस पूरे का जो क्षेत्रफल है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी दुगना है और इसके भी क्षेत्रफल का दुगना है। देखो काम का कौन है, मेरे त्रिभुज, तो चूंकि लगा के लिख रहा हूँ, देखो चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बड़े वाला बराबर दुगना है एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई, दिया है, ये बात क्या है, दिया है आपको, ये बात नहीं दी, दिया क्या आपको कि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, दो भागों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो मान लो ये भी 2 है तो ये भी 2 है, तो टोटल कितना होगा 4, मतलब पूरे का जो क्षेत्रफल है इसका भी दुगना है इसका भी, काम का कौन है मेरे, ये त्रिभुज। तो मैंने वही लिखा कि बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। ठीक है, अब मैं ये मान ए बी सी के मान का रख रहा हूँ यहाँ पे, एक मान लेता हूँ इसको और इसको 2, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई, ए बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, दुगना। ठीक है, बराबर इधर क्या चल रहा है, बी एक्स बट्टा में ए बी की होल स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई से कट गया, ऊपर एक, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, मतलब बी एक्स बट्टा में ए बी बराबर अंडर रूट, एक का अंडर रूट तो 1 होगा और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, पूरे पे अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का 1 अंडर रूट 2। ठीक है, क्या यही चाहिए था क्या मेरे को, देखो नहीं भाई ए बी तो चाहिए था आगे। ठीक है,
ए बी के साथ मेरे को चाहिए तो ए एक्स था और आ क्या गया, बी एक्स आ गया, है ना। देखो सोचो यहाँ पे ए बी के साथ मुझे चाहिए तो था ए एक्स और आ गया बी एक्स। अब मैं क्या कर दूँ, बी एक्स हटाने के लिए मैं ए एक्स में से, पूरे ए एक्स में से क्या घटा दूँ, बी एक्स घटा दूँ। ए एक्स में से ए बी में, सॉरी ए बी में से क्या घटा दूँ, बी एक्स घटा दूँ, तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा कि नहीं। ए बी में से बी एक्स घटा दूँ। तो आप सोचो यहाँ पे आके ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ दोनों तरफ एक में से घटाने पर, एक में से घटाने पर, बोले सर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। एक में से घटाऊंगा, इसको भी एक में से घटाऊंगा, इसको भी एक में से घटाऊंगा, तो एक माइनस बी एक्स बट्टा में ए बी बराबर एक माइनस एक बट्टा में अंडर रूट 2। फायदा क्या हुआ आपके दिमाग में, कैसे आएगी, प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगी आपके दिमाग में। एक में से घटाऊंगा तो देखो लघुत्तम लूंगा, इधर लघुत्तम क्या आया, ए बी, यहाँ ए बी माइनस बी एक्स बराबर, यहाँ अंडर रूट 2 लघुत्तम, तो अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ए बी में से बी एक्स गया, देखो ए बी में से बी एक्स गया तो क्या बचा, ए एक्स बट्टा में क्या है, ए बी बराबर, ये घटेंगे नहीं, अंडर रूट 2 माइनस 1 बट्टा में अंडर रूट 2। क्या मुझे ये चाहिए था क्या, ए एक्स के बट्टा में भी चाहिए था क्या, हाँ। देखते हैं अनुपात सी है क्या, अंडर रूट 2 माइनस 1, हाँ ठीक है। बोले सर आगे भी कुछ कर रखा है, आगे उसने परिमेयकरण कर दिया, देखो क्या कर दिया, परिमेयकरण। यहाँ से इसको अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आया, ए आप इतना करके छोड़ दोगे तो सही है आपका, ए एक्स बट्टा में ए बी। अब अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से गुणा होगा तो 2, फिर 1 से गुणा होगा तो अंडर रूट 2, और नीचे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2। ये लिख दो या इतना लिख दोगे तो भी सही, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।